इमेजिन करो तुम सोल की स्ट्रीट पे चल रहे हो, एक वाइब्रेंट और डायनामिक शहर जहाँ स्काईस्केपर हैं, नियॉन लाइट चमक रही है और हर जगह एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की एनर्जी फील हो रही है। जैसे ही तुम ये सब देख रहे हो, एक चीज तुम्हें जरूर नोटिस होगी, ये लोग काफी लंबे दिखते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये बस कोइंसिडेंस होगा, लेकिन ये सच है। आज से कुछ डिकेड पहले के कंपैरिजन में साउथ कोरिया के लोग काफी ज्यादा लंबे हो गए हैं। तुम्हें ये जान के बहुत सरप्राइज होगा, पर यह किसी कोइंसिडेंस का रिजल्ट नहीं है। इनफैक्ट साउथ कोरिया का एवरेज हाइट 10 सेंटीमीटर 4 इंच तक बढ़ गया है सिर्फ पिछले 50 सालों में। तो ये चेंजेस कहाँ से आए, क्या है वो सीक्रेट, आज हम इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। ये स्टोरी सिर्फ हाइट के बारे में नहीं है, ये एक पूरे नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक कहानी जो रेजिलियंस, अडेप्टेशन और इनक्रेडिबल प्रोग्रेस से भरी हुई है। अगर हम 1960 के टाइम को देखते हैं तो साउथ कोरिया एक वॉर टॉर्न नेशन था। कोरियन वॉर ने देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने में लगे थे। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कौन सोच रहा था। उस टाइम पे लोगों को बेसिक चीज़ों की कमी थी, जैसे खाना, रिसोर्सेज और प्रॉपर न्यूट्रिशन। उस वक्त का एवरेज हाइट काफ़ी कम था। साउथ कोरियन मैन का हाइट 163 सेंटीमीटर 5 फीट 4 इंचज़ और वुमेन का हाइट था 151 सेंटीमीटर 4 फीट 11 इंचज़। वक्त के साथ साथ देश तो रीबिल्ड हो रहा था, लेकिन लोगों को अच्छा खाना और प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा था। उनके मील्स काफ़ी सिंपल थे, राइस, वेजिटेबल और फिश। प्रोटीन या डेयरी जैसे असेंशियल न्यूट्रिएंट काफ़ी कम मिलते थे, खासकर बच्चे जो कि माल न्यूट्रिशन की वजह से अपनी फिजिकल डेवलपमेंट में पीछे चल रहे थे। तो ग्रोथ चार्ट से ये भी क्लियर होता है कि बच्चे उस वक्त काफ़ी छोटे थे, लेकिन ये टफ कंडीशन के बावजूद कुछ ऐसे चेंजेस चल रहे थे जो फ्यूचर में साउथ कोरिया को बदल देने वाले थे। जैसे जैसे देश का इकोनॉमी ग्रो होता है, वैसे वैसे उनके फूड, हेल्थ केयर और लिविंग कंडीशन में भी सुधार आया। ये सब फैक्टर मिलके उनकी हाइट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। आज साउथ कोरिया का एवरेज हाइट काफ़ी बढ़ गया है। साउथ कोरिया मैन का एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर 5 फीट 9 इंचज़ है और वुमेन का 161 सेंटीमीटर 5 फीट 3 इंच है। ये इंक्रीज़ कैसे हुआ? इसका मेन जवाब है न्यूट्रिशन। पिछले कुछ डिकेड्स में साउथ कोरिया की डाइट में काफ़ी बदलाव आए और ये एक बड़ा फैक्टर बना उनकी हाइट इंक्रीज़ का। पहले साउथ कोरिया का फूड काफ़ी लिमिटेड था, जिसमें ज़्यादातर राइस, वेजिटेबल और फिश ही होता था और मीट या डेयरी प्रोडक्ट का एक्सेस काफ़ी कम था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई, वैसे वैसे साउथ कोरियन को बेहतर क्वालिटी का फूड मिलने लगा। आज साउथ कोरिया का डाइट ज़्यादा प्रोटीन, डेयरी और न्यूट्रिएंट रिच फूड से भरा हुआ है। बीफ, चिकन, एग्स और वेजिटेबल्स। मिल्क और डेयरी जो पहले रेयर थे, उनका रेगुलर पार्ट बन गया, जो बोन हेल्थ और ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और किमची जैसे फूड जो प्रोबायोटिक्स और विटामिन से भरे होते हैं, उसने डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट मिलता था। इस वजह से आज के बच्चे उनके पुराने काउंटर पार्ट्स के मुकाबले काफ़ी बेटर नरिश्ड हैं। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना डायरेक्टली ग्रोथ को सपोर्ट करता है। रिसर्च भी यही बताती हैं कि आज के साउथ कोरियन बच्चे काफ़ी टॉल हैं और ये उनके इम्प्रूव डाइट और ओवरऑल न्यूट्रिशन का रिजल्ट है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिशन काफ़ी नहीं है, हेल्थ केयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब बात फिजिकल डेवलपमेंट की होती है। साउथ कोरिया का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम में से एक है और इससे भी उनके सिटीजन की फिजिकल ग्रोथ पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विस का वाइड स्प्रेड एक्सेस की वजह से बच्चे अपनी हेल्थ और ग्रोथ को लेकर रेगुलर चेकड होते हैं। पहले जब हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं था तो कई बच्चे ग्रोथ इशू या माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से डायग्नोस नहीं कर पाते थे। आज के टाइम पे साउथ कोरिया में ये सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है। बच्चे रेगुलर चेकअप, वैक्सीन और ग्रोथ स्क्रीनिंग करवाते हैं। अगर किसी को कोई हेल्थ केयर इशू हो तो अर्ली इंटरवेंशन होता है जो उनकी फुल ग्रोथ पोटेंशियल को इंश्योर करता है। साउथ कोरिया का पेडियाट्रिक केयर सिस्टम दुनिया का बेस्ट है और इसी वजह से उनके बच्चे फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर पाते हैं। साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाइट इंक्रीज में एक बड़ा फैक्टर है। 1960 के बाद साउथ कोरिया ने अपनी इकोनॉमी को काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पावर हाउस बन गया। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हुई, वैसे वैसे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुए। बेहतर हाउसिंग, क्लीनर एयर और बेटर रिसोर्सेज ने पॉपुलेशन को हेल्दी बनाया। जब लोग हेल्दी होते हैं तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसीलिए साउथ कोरिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने उनकी हाइट इंक्रीज में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है। फैमिलीज अब अच्छा खाना अफोर्ड कर पाती हैं, अच्छा हेल्थ केयर मिलता है और उनको ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ये इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड उनको फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस करने का मौका देते हैं, जो पहले उनके लिए मुश्किल था।
ये सिर्फ डाइट और हेल्थ केयर की बात नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी भी एक मेजर रोल प्ले करता है। साउथ कोरिया में स्पोर्ट्स और फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाता है। स्कूल और कम्युनिटीज़ प्रोग्राम्स में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का पार्ट है। बच्चे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल या रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनकी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्थ ग्रोथ को प्रमोट करता है और साउथ कोरिया का फिटनेस कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल भी किड्स को एक्सरसाइज करने के लिए इंकरेज करते हैं, जो उनके ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। और हाँ, जेनेटिक्स का भी अपना रोल है। जैसे जैसे साउथ कोरिया मॉडर्नाइज और अर्बनाइज हो रहा है, वैसे वैसे कल्चर में भी बदलाव आ रहे हैं। लोग ज़्यादा टॉल हो रहे हैं और ये ट्रेंड जनरेशन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। साउथ कोरिया में टॉल इंडिविजुअल्स का प्रपोर्शन बढ़ गया है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और जेनेटिक्स का रिजल्ट है। ये जेनेटिक शिफ्ट धीरे धीरे साउथ कोरिया की हाइट को इंक्रीज कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये है कि कैसे बायोलॉजी, कल्चर और इन्वायरमेंट के साथ मिलके किसी पॉपुलेशन को शेप करते हैं। तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचे? साउथ कोरिया की हाइट इंक्रीज का रिजल्ट उनके बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल एक्टिविटीज़ और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन। 1960 के वॉर टॉर्न साउथ कोरिया से लेकर टावरिंग नेशन तक ये एक कहानी है रेजिलियंस, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की। साउथ कोरिया ने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया है, बल्कि अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को भी ऊपर उठाया है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के दूसरे देश भी इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं? क्या हम सब भी फ्यूचर में टॉल हो सकते हैं अगर हम न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।